अच्छा, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि चाहे T20 क्रिकेट हो, चाहे कोई सी भी हो, 1-2 ओवर देखो ज़रा यार, कितना बॉल स्विंग हो रहा है, कितना बाउंस हो रहा है। अच्छा, उसकी रीज़न भी ये है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आप ये चीज़ें चेक करोगे ना। अगर आपको समझ ही नहीं है तो फिर आप तो पहले ओवर से ही मारना शुरू करोगे। इन हसन नवाज से ज़्यादा तो मुझे गुस्सा हारिस पे आ रहा है, मोहम्मद हारिस पे। भाई आप तो सीनियर हैं यार, आप कब से क्रिकेट खेल रहे हैं, डोमेस्टिक भी इतने अरसे से आप खेल रहे हैं, आप तो इस तरह बैटिंग कर रहे हैं यार जिस तरह पता नहीं जल्दी में कोई। तो बताया गया होगा इनको। ठीक है, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं यही कहने की बात कर रहा हूँ। या तो आप जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, आपको मैसेज दिया गया है कोचिंग स्टाफ की तरफ से कि भाई बेशक आउट हो जाओ, बेशक बल्ला कहीं जाए, मुंह कहाँ जाए, जिस्म कहाँ जाए, बॉल कहाँ जाए, गिर जाओ, मर जाओ, कुछ भी कर जाओ, बस पहली बॉल से मारना शुरू करना है। बॉल देखना वेखना नहीं है कितना स्विंग हो रहा है, कितना बाउंस हो रहा है। इन सब लड़कों की बैटिंग देख के मुझे ऐसे ही लग रहा है। ये तो शुक्र करें उसने 46 कर दिए, सलमान आना ने तो 135 हो गए, वरना ये भी नहीं होने थे। हारिस उसने शाहीन अफरीदी नहीं बैटिंग की, ठीक है, देखिए शाहीन अफरीदी के रन्स जो काउंट करता है ना एज अ बैट्समैन, वो गलत करता है, वो उसके रन्स बोनस हैं। उसके लग गए नहीं लगे तो आउट हो जाएगा, वो बोनस रन्स है। तो आपकी तो पूरी टीम ने कुछ किया ही नहीं। अगर जांदाद छक्के मार सकता है बकौल हमारे सिलेक्टर्स के या लोगों के, ठीक है, वो उसने कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट तो खेली नहीं डोमेस्टिक में, या मतलब यानी ऐसा इम्पैक्ट शो किया हो कि नहीं यार इस लड़के को फौरन डाल दो टीम के अंदर, ये तो छोड़ता ही नहीं किसी को। आपको याद है ना कि एक बात होती है टेप बॉल क्रिकेट में, जब कोई बैट्समैन आता है वो हर मैच में इस तरह छक्के मार रहा होता है, हर टूर्नामेंट में छक्के मार रहा होता है, जो उसका नाम एकदम से बन जाता है कुछ दिनों में। कहते हैं यार वो है प्लेयर यार, वो जिसको जो भी बॉलर बॉल करता है वो छक्के मारता है। तो जांदाद को तो इस तरीके से पीएसएल में खेला, 2 छक्के मारे, लाया गया, पता नहीं कितना छक्के मारता है, कितने फास्ट बॉलर को वो मतलब एक ओवर में कितने कितने रन वो कर लेता है, इस तरह उसको लाया गया। 2 आउट किए जी, बड़ा जबरदस्त ऑलराउंडर मिल गया। तो जब तक इन लड़कों को आप क्रिकेट नहीं खिलाएंगे, डोमेस्टिक नहीं खिलाएंगे, इन लड़कों को बिल्कुल समझ नहीं है। फिटनेस देख लें, फिजिक देख लें, न्यूजीलैंडर्स के प्लेयर देखिए, ये हमारे सामने खड़े होते हैं। तो हम कहते हैं ना जी बाबर मैच नहीं जितवाता, तो शाहीन ने कितने मैच जितवा दिया हमें, हारिस रऊफ ने कितने मैच जितवा दिया हमें, नसीम शाह T20 में नहीं है क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहा जिसकी वजह से T20 में नहीं है। हालांकि आप इतना अरसा खेल रहे हैं तो आपका हिस्सा होना चाहिए आपको T20 का। आप लोग की एज क्या है, 22, 20, 24 सालों के यार, आप फॉर्मेट से ड्रॉप हो रहे हैं, या कोई फिटनेस की वजह से हो रहा है या कोई परफॉर्मेंस की वजह से। जो बॉलिंग आज की नहीं, बहुत बुरी बॉलिंग की, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आप समझ ही नहीं रहे बैट्समैन को। भाई अगर साइफर्ट आपको छक्के मार रहा है तो भाई आप भी कोई पहली दफा गेंद थोड़ी करने आए हैं, आप कब से क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको नहीं समझ मैंने इसको गेंद करनी। आप राउंड ओवर द विकेट किए जा रहे हैं, अब राउंड द विकेट आ जाओ ना, राउंड द विकेट आके ऑफ स्टंप पे यॉर्कर करो, स्लो वन करने की कोशिश करो, स्लो वन ऑफ स्टंप से बाहर कर दो, चेंज करने की कोशिश करो ना। अब मुंह पे दिए जा रहे हो, पीछे दिए जा रहे हो। मतलब मुझे तो ऐसा नजर आता है कि अगर नया बॉल शाहीन का अगर किसी राइट हैंडेड बैट्समैन को अंदर नहीं आएगा तो शाहीन तो बिल्कुल एक नॉर्मल बॉलर लगेगा, उसको तो आप आराम से मार सकते हैं फिर। तो ये इनको भी सोचने की जरूरत है, सिर्फ ये नहीं सोचना कि टीवी पे बैठ के लोग हमें क्रिटिसाइज क्यों करते हैं, हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हैं। भाई अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्रिटिसिज्म होगा। चलो इस पे तफसील से बात करूंगा, लेकिन हारिस रऊफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की, उनके हवाले से मैंने 3-4 चीज़ें निकाली हैं। उसमें ये पॉइंट भी है कि लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं बैठ के, उनको कंडीशन का नहीं पता और उड़ाने लग जाते हैं, उस पर भी उसने बात की। लेकिन शाहीन के जो उसने पहला 3-4 सवाल हैं जिसकी बात की है, और उसका ये भी कहना है कि पाकिस्तानी बॉलर्स अनलकी रहे आज। तो अगर तैयार है हारिस रऊफ का पहला जवाब तो वो भी सुनवा दें। कैचेस जो होने चाहिए थे वो छक्का लग गए, तो अनलकी रहे बॉलर्स। भाई मैं तो हारिस रऊफ को कह रहा हूँ, भाई आप रिकॉर्डिंग जाके देख लो, मुझे जरा बता देना कि कहाँ पे हमारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है, कौन से पार्ट मुझे बता दो, सर्किल में, सर्किल के बाहर, या आखिरी 2 ओवर कहाँ अच्छी की है। अगर ये लोग ये समझ रहे हैं कि आखिरी 5-6 ओवर बॉल टू बॉल चल रहा था, हम फंसा के बैठे हुए थे, तो भाई वो अपने आराम से क्रिकेट खेल रहे थे, वो जल्दबाजी नहीं कर रहे थे। आप उसको देखो, वो क्या नाम है उसका, चैपमैन को, वो आतिश मारने लग गया, उनको पता मैच फिन एलन ने और सैफर्ड निकाल के ले गए हैं, अब वो अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं। अब वो चैपमैन भी मार के आउट हो गया, नीशम भी मार के आउट हो गया, वो अपनी क्रिकेट खेल रहे थे, उनको पता था कि मैच बॉल टू बॉल आया हुआ, हम आउट भी हो जाएंगे, पकड़ लेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे T20 में हार के बाद पूर्व क्रिकेटर और विश्लेषक तनवीर अहमद ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि शाहीन अफरीदी
एक सामान्य गेंदबाज हैं और वह उतने प्रभावी साबित नहीं हो रहे हैं जितना कि एक वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर को होना चाहिए। तनवीर अहमद ने पाकिस्तानी बल्लेबाजी लाइनअप पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मौजूदा बल्लेबाजों में अकल की कमी है। वे टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं जहां सिर्फ शॉट लगाने पर ध्यान दिया जाता है और खेल की स्थिति को समझने की कोशिश नहीं की जाती। उनके मुताबिक पाकिस्तानी टीम की यह हालत इसलिए है क्योंकि खिलाड़ी प्रोफेशनल अप्रोच अपनाने में नाकाम हो रहे हैं और बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं जिसके कारण टीम को हार का सामना करना पड़ रहा है।